जी सेकेंड ईयर आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 से ही है, बट उसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने आज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तीन वेक्टर्स का सम अगर ज़ीरो है देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी दिस इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी दिस इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं। सिंस ए प्लस बी प्लस सी दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अब इसका टेकिंग क्रॉस विद ए वेक्टर, इसका ए के साथ क्रॉस लेते हैं तो ये आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी दिस इज़ इक्वल टू ए क्रॉस ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए क्रॉस ए इज़ ज़ीरो, ए क्रॉस बी एज इट इज़, ए क्रॉस सी एज इट इज़। अब ए क्रॉस बी इधर रहने दें और ए क्रॉस सी दूसरी साइड पे ले जाएं। ए क्रॉस बी दिस इज़ इक्वल टू, जब इसको अब सी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस साइन जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब इसको कह दें आप नंबर 2, ठीक है। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 1 विद बी, अब आप बी के साथ इसका क्रॉस ले लें फर्स्ट वाली इक्वेशन का, तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी दिस इज़ इक्वल टू बी क्रॉस ज़ीरो। तो ये आ जाएगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब बी क्रॉस ए एज इट इज़ प्लस बी क्रॉस बी ज़ीरो एंड प्लस बी क्रॉस सी एज इट इज़। अब यहाँ पे बी क्रॉस सी जो है इसको इधर ही रखें, माइनस बी क्रॉस ए जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। बी क्रॉस सी ये माइनस ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको ए क्रॉस बी करेंगे। ये होगी नंबर 3। तो अब हम कहेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। अब देखें यहाँ पे ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है और ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए क्रॉस बी इक्वल है सी क्रॉस ए के और ये सी, फिर ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के भी इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमें प्रूव करना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिस इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये 7.3 एक्सरसाइज में हमने कॉस के लिए प्रूव किया था, यहाँ हम साइन के लिए प्रूव करेंगे। डायग्राम आपकी सेम वही आ जाएगी पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने यूज़ की थी। दिस इज़ बी वेक्टर, दिस इज़ ए वेक्टर, इसका ए का एंगल बन रहा है अल्फ़ा, बी का एंगल बन रहा है बीटा। सो ये जो ए बी का एंगल होगा दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। दिस इज़ ओ यानी कि ऑरिजिन। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट ओ ए and OB be the position vectors, unit vectors making angle alpha and beta with x-axis respectively, ठीक है। सो जो ओ ए वेक्टर है वो इक्वल आएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, सॉरी, ओ ए इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आई एंड साइन अल्फ़ा जे। इसी तरह ओ बी जो वेक्टर है दैट विल बी कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस ले लें, ओ ए क्रॉस ओ बी, सो दिस इज़ आई जे एंड के। आई वेक्टर जो है उसका आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और यहाँ पे 1, यहाँ पे क्योंकि क्रॉस ले रहे हैं, क्रॉस में जो के वेक्टर है वो हमेशा इनके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। आगे जो है ये आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा एंड 1। इसको इवेल्यूएट करें, आई के लिए आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, सॉरी यहाँ पे 0 0 क्योंकि इनका के कोएफिशिएंट 0 है।
सो यहाँ से आई वेक्टर जो है उसके लिए वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 0, माइनस जे वेक्टर के लिए वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 0, सिर्फ के के लिए वैल्यू बचेगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी कॉज अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, तो ओ ए क्रॉस ओ बी दिस इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक अभी हम आए हैं, अभी मज़ीद इसको सॉल्व करना है। तो ओ ए क्रॉस ओ बी भी हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। इस साइड पे था कॉज अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा एंड के यूनिट वेक्टर, इनका क्रॉस जो है वो आ जाएगा ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड इंटू क्रॉस साइन इन दोनों के दरमियान एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा एंड के यूनिट वेक्टर, दिस इज़ कॉज अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास, हमारी जो डायग्राम थी उसको दोबारा देखते हैं। यहाँ पे ये ओ ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये ओ, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा, यहाँ पे एंगल बीटा, और ये जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब जब हम क्रॉस लेंगे, क्रॉस होता है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि हमने इस तरफ जाना है। ठीक है, लेकिन ये क्रॉस जो है हमारा ए वेक्टर ऊपर है, बी वेक्टर नीचे है, सो ओ ए से ओ बी की तरफ हम डाउनवर्ड आएंगे। ठीक है, तो डाउनवर्ड आने के लिए यहाँ पे माइनस साइन जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। सो हो जाएगा ओ ए का मैग्नीट्यूड 1, ओ बी का मैग्नीट्यूड 1, और साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और के यूनिट वेक्टर ये वाला माइनस साथ में आ जाएगा। सो माइनस, ये माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि हम काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे थे। ठीक है, तो ये जो एंगल आ रहे हैं ये क्रॉस क्लॉकवाइज जाएंगे। सो कॉज, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और के यूनिट वेक्टर। अब दोनों साइड पे के यूनिट वेक्टर है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। के वाले यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट हमारे पास। इफ़ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 0 and a dot b is equal to 0, then what conclusion can be drawn? What conclusion can be drawn about a और b? तो इसका सलूशन हमारे पास आएगा when a cross b is equal to 0, then a and b are parallel vectors. ठीक है, and if a dot b is equal to 0, then a and b are perpendicular vectors. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्रॉस जब 0 होगा तो इसका मतलब है वो दोनों पैरेलल है, जब डॉट 0 होगा इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आज हमारी 7.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें देखें कोई प्रॉब्लम आता है तो, नहीं तो फिर अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में।